आदरणीय त्रिपाठी जी ने हम लोगों को ऐसे व्यक्ति से आशीर्वाद प्रदान कराया है जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। इनको मैं विद्वान नहीं मानता, क्षमा करेंगे। रावण बहुत विद्वान था, लेकिन हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान में कहीं न कहीं से अहंकार झलकता है। अभी आपने उद्बोधन सुना, मैं बड़े करीब से 2-3 यात्राएं आपके साथ किया हूँ। कहीं से अहंकार दूर दूर आपने दिखाई ही नहीं देता है, इसलिए आप विद्यावान हैं। हनुमान जी के लिए कहा गया है कि विद्यावान गुणी अति चातुर। ऐसे मनीषी आज इस धरती पे पधारे हैं, हम पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी के बारे में कुछ कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। प्रणाम समर्पित करके ही अपनी आत्मा को संतोष दूंगा। आदरणीय श्रीमती जी माता जी को भी प्रणाम करते हैं। अभी जब हमारे मुख्य अतिथि ने आपको संबोधित किया तो आप 2-3 बार बहुत जोर जोर कह रहे थे कि आपको कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं। ये भूल गए कि श्रीमती शब्द सुन गए। 40, 45, 50 साल गुजर गया, उसकी आदत पड़ गई, लोग भूल जाते हैं। वो पहले तो नाम लेना सर इस भारत भूमि की कमजोरी नहीं, यही हमारे संस्कार। अभी नारियों के बारे में बहुत बात हुई, हम कोई समय ज्यादा नहीं लेंगे, बड़ा वक्त गुजर गया है। नारियों के बाद में भाई आप जरा वहां से जाइए, जब समुद्र मंथन हुआ था, सृष्टि की संरचना जहां से शुरू हुई थी, 14 रत्न जहां से निकले थे, जब वहीं से अमृत और विष दोनों निकला। एक तरफ देवता, एक तरफ राक्षस बैठे थे। बात आई बंटवारे की, देवता मौन हो गए क्योंकि राक्षसों के सामने बुद्धि गायब हो गई। विष्णु भगवान क्षीर सागर में माथा पीटने लगे, अब क्या होगा। उस वक्त लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे रहते आप चिंता क्यों करते हैं, और कैसा रूप धारण करके और किस तरह से बंटवारा किया था। ये भारत भूमि, हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार तो इन माताओं के योगदान से शुरू हुआ है और उन्हीं के योगदान से विकास भी कर रहा है। शंकर भगवान को देख लीजिए, पार्वती जी न हुई होती तो भस्मासुर अब तक पता नहीं कहां पहुंचा दिया होता। राजा दशरथ युद्ध में जब पहिया टूटा था और कैकेयी की न हुई होती तो हो सकता था कि राजा दशरथ वहीं खत्म हो गए होते। तब राम, भरत, शत्रुघ्न इन लोगों की कोई जरूरत न पड़ती। इतिहास गवाह है, राम न बन पाए होते, राम केवल राजा राम बन के रह लेते, राम केवल राजकुमार राम बन के रह लेते अगर जानकी जी उनके साथ न रही होती, और कृष्ण बन के रह जाते, भगवान कृष्ण न बन पाते अगर राधा जी उनके साथ न रही होती। तो हमारी तो भारतीय संस्कृति सदैव नारियों को पहले रखी है। अभी आप सर ने बताया सीता राम, गिरजा शंकर, तमाम लोगों ने बताया। रही बात राजनीति की, कोई बात नहीं करूंगा, आरक्षण चाहे जितना हो जाए, सबकी अपनी एक सीमाएं होती हैं। शिक्षा पे बहुत बातें हुई और आज शिक्षा अर्थकरी हो गई है। एक राष्ट्र कवि ही शायद एक लाइन बहुत पहले लिखे थे, सोचिए उस व्यक्ति के दिमाग में ये पीड़ाएं पहले कैसे थी कि शिक्षा तुम्हारा नाश। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, अध्यापकों के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, अध्यापकों के बारे में तमाम बात हुई। उन्होंने बहुत पहले कहा था शिक्षा तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी ही हो बनी। फिर कहा मूर्ख थे जीती रहो, रक्षक तुम्हारे हैं नहीं। आज अगर आइए बीपी त्रिपाठी साहब चाहे होते तो प्रयागराज में, लखनऊ में कोई 5 स्टार होटल बनवा दिए होते, एक आदमी रख दिए होते, रोज 50,000 रुपए की रसीद काटता। नहीं किया ऐसा। जिस धरती से उठे थे उस धरती पे एक पहचान बनाने के लिए नारायण ज्ञानधाम की स्थापना करके, इसलिए कि पुस्तकालय का छोटी चीज होती है, उसका जवाब कभी गूगल नहीं दे सकता है। ये छोटे मोटे बच्चे अगर इन किताबों से कुछ पढ़ेंगे, कुछ लिखेंगे, उनमें जागरूकता आएगी। और इसका ज्यादा कुछ दायित्व तो हम अभिभावकों के ऊपर भी है कि हम अपने बच्चों को प्रेरित करें, मोबाइल से थोड़ी दूरी बढ़ावें। हर अभिभावक को चाहिए 9:30 बजे रात में अपने बच्चों की मोबाइल अपने पास रखिएगा, वो किताबों से उनकी अभिरुचि बढ़े। कहीं कहीं हमारी आपकी भी कमजोरी है।
हमारे मंच पे विराजे आदरणीय गुप्ता जी बैठे हैं, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विभाग के प्रोफेसर अरविंद जी बैठे हैं, और पंडित रामपाल जी जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, पूर्व प्राचार्य जी बैठे हैं, कई बार आशीर्वाद मिला है। एक बात और कहना चाहता हूँ, संस्कृत में एक श्लोक लिखा गया है, न हम कामय राज्य न जन्मम न पुनर्भव कामय दुख तत्व प्राणी नाम आर्तनाश। इसके जीवन साक्षात उदाहरण आदरणीय डॉक्टर ए.के. सिंह जी विराजे हैं। इनको इनकी काया से तो कम लोग भले पहचाने, लेकिन नाम तो शायद 5 साल का बच्चा भी जानता है। और इस समय ये संघ का कार्य देख रहे हैं। हमारे सामने अवधेश जी बैठे हैं। अवधेश जी काफ़ी कुशल लोग हैं। सामने हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं। बस इतनी सी बात, और एक बात केवल कहूँगा, सबके दायित्व भाई साहब। अभी नकल की बात आपने बताया, एक लड़का ने कहा कि सबके बाप काजी थे, तू तो घरे बैठा है। तमाम विसंगतियाँ हैं, लेकिन इसके बाद भले शिक्षा जो है नौकरी के लिए हो गई, लेकिन ज्ञान और विद्या एक ऐसी चीज है जिसको धरती पे कोई बांट नहीं सकता है। ना चौरिहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकार्यम और व्ययकृते वर्धति एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधान। इस क्षेत्र में अभी जो तमाम विषय रखे गए थे, जैन धर्म से संबंधित, महावीर धर्म से संबंधित, कार्य से संबंधित, संकल्पना से संबंधित, विश्वास के संबंधित, एक तो अंधा आदमी था, गया मंदिर में दर्शन करने, हाथ जोड़े खड़ा था, उसको पता नहीं था भगवान किस तरफ। उधर से लोग आ रहे थे, कहें तुम अंधे होके कहाँ जा रहे, कहें दर्शन करने। कहें महामूर्ख आदमी, जब तुमको दिखाई नहीं देता दर्शन क्या करोगे। कहें मुझे काहे नाराज हो रहे, मैं नहीं देख पाता, लेकिन जो दुनिया देख रहा है क्या वो मुझे नहीं देखेगा। तो मैं तो अपने भगवान को और इन धर्म के झंझटों को केवल ऐसे मानता हूँ कि इन तमाम धर्मों के झंझट के लिए मैं स्वयं को अंधा मानता हूँ, और इसमें बहुत कुछ मुझे बयान करना चाहिए। हम इससे इतर नहीं होना चाहते, लेकिन सब मिला के देखिए, जितने वक्ताओं ने कहा है, मूल यही है कि कर्म प्रधान विश्व कर ही रखा, और जो जस करे सो तस करे। राजा दशरथ ने गलती किया था, 1-2 मिनट का समय हुआ। राजा दशरथ ने गलती किया था और भूलवश श्रवण कुमार को मार दिया, जिसके नाते अंधी अंधा की मृत्यु, हार्ट अटैक हो गया था, मर गए थे। राजा दशरथ की क्या दशा हुई, ब्रह्म के बाप थे। लड़के को जब सुना कि जंगल जा रहे हैं, तो राजा दशरथ का हार्ट अटैक हुआ। ब्रह्म ने कहा कि अलग की बात है, तुम राम के बाप हो, लेकिन कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा। बहुत नहीं जाऊंगा इधर उधर, तमाम बातें इस बारे में हम सबको प्रणाम करते हैं, फिर मौका मिलेगा। केवल 5 मिनट के लिए सर, 5 मिनट केवल, क्योंकि नारायण ज्ञान धाम के द्वारा ये परीक्षा ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई थी, और जो परिणाम इसके आ चुके हैं, क्लास कक्षा 4 से लेकर वो ग्रेजुएट तक के बच्चे शामिल रहे। जो प्रथम द्वितीय तृतीय बच्चे अंक प्राप्त किए हैं, उनका नाम हमने रहा, वो आए बारी बारी से मुख्य अतिथियों के द्वारा वह सम्मान पुरस्कार प्राप्त करें। सर्वप्रथम आदि सरस्वती माई से निवेदन करूँगा, आप आए। सर्वप्रथम कक्षा 4 लिखा गया लिखा गया, देखो तब वो पर्चिएगा वाला है, वो लगाइएगा। अरे सही है, उसके लायक दिए हैं, जो रिलेटेड चीज़ें हैं जिसके लायक। कहाँ